आज श्री रामचरितमानस के लंका कांड में विजय रथ के नाम से प्रसिद्ध प्रसंग है, उसको आज अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इस विजय रथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम भगवान के माध्यम से उन सारे गुणों का, रथ के विभिन्न विभिन्न अंगों की उपमा से वर्णन किया है। ये वो गुण हैं जिनसे कोई भी मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता अर्जित कर सकता है। विभीषण ने जब रावण को रथ पर देखा और श्री रघुवीर भगवान राम को बिना रथ के देखा तो उनका मन अधीर हो गया। उनके मन में शंका होने लगी कि बिना रथ के प्रभु राम रावण को कैसे जीत सकेंगे। और यह शंका उनके मन में आने पर श्री राम जी के चरणों की वंदना करके उन्होंने स्नेह पूर्वक निवेदन किया। और देखिए, ये उस समय का प्रसंग है जब रावण और श्री राम भगवान युद्ध के लिए दोनों सेनाएं और दोनों आमने सामने आ गए। और ऐसे समय में किसी का इस तरह की संदेह पूर्वक बात कहने पर कोई भी साधारण मनुष्य को गुस्सा आ सकता है, क्रोध भी आ सकती है। लेकिन प्रभु श्री राम ने विभीषण की बातों को सुनकर और जितने भव्य उपमामय तरह से जो उत्तर दिया है वो अतुलनीय है। आइए गायन करते हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, आपके न रथ हैं और न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही पद में त्राण है, जूते हैं। हे प्रभु, इस तरह से बिना रथ के, बिना कवच के और बिना पद त्राण के यह बलवान रावण को किस प्रकार जीता जाएगा। और इस पर कृपा निधान प्रभु राम क्या कहते हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो स्यंदन आना। स्यंदन मतलब रथ। प्रभु कृपा निधान प्रभु राम कहते हैं, हे सखा सुनो, जिस रथ से जय होती है, विजय होती है, वो रथ तो दूसरा है। और उसका वर्णन प्रभु राम कुछ इस तरह से करते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। प्रभु राम कहते हैं कि वह विजय रथ कुछ इस प्रकार से है, उसके पहिए, जो दो पहिए हैं, वो शौर्य और धैर्य है। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। शील मतलब अच्छा आचरण, सद आचरण। और बल विवेक और दम, दम मतलब इंद्रियों को वश में करना। और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और ये चारों जो घोड़े हैं, जो बल विवेक दम और परोपकार रूपी जो घोड़े हैं, वो क्षमा कृपा और समता रूपी, क्षमा कृपा और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े गए हैं। और ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। जो उस रथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग कह लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें पार्ट है, वो है सारथी, जो उस रथ को चलाने वाला है।
और वह प्रभु कहते हैं ईश्वर का भजन है। वही भजन, वही ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला है। और विरति अर्थात वैराग्य ढाल है और संतोष कृपाण है, तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परसु है, फरसा है, और बुद्धि प्रचंड शक्ति है, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और बर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। फिर प्रभु राम कहते हैं कि पाप रहित निर्मल और स्थिर अर्थात अचल मन तरकस के समान है। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल और स्थिर, और ऐसा मन तरकस के समान है। फिर कह रहे हैं सम जम नियम सिली मुख नाना। सम मतलब मन को वश में कर लेना, और यम यम मतलब अहिंसा इत्यादि, और नियम जो डिसिप्लिन कह लीजिए, अनुशासन, ये सब बहुत से बाण हैं। सिली मुख नाना, ये सब बहुत से बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मणों और गुरु का पूजन यही अभेद्य कवच है। और फिर कह रहे हैं प्रभु कि यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके समान विजय का दूसरा उपाय है ही नहीं। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। प्रभु राम कहते हैं विभीषण से कि हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु बचता ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकय सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। प्रभु राम कहते हैं कि हे सखा, धीर बुद्धि वाले सखा, सखा मत धीर, सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु अर्थात ये जन्म मृत्यु रूपी भव बंधन को भी पार कर सकता है। रावण की तो क्या बात है। और इस प्रकार से जब वचन विभीषण ने सुने तो सुने प्रभु वचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पंज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से किस विजय रथ, जो विजय रथ के माध्यम से जिन गुणों का वर्णन प्रभु राम ने किया है, अर्थात विजयी होने के लिए जो गुण मनुष्य के पास होने चाहिए, वो गुण है शौर्य और धैर्य, सत्य और शील, बल विवेक और दम। दम मतलब इंद्रियों को वश में करना, ईश्वर का भजन, वैराग्य और संतोष, दान और बुद्धि, निर्मल और अचल मन, शम मन का वश में करना, शम यम नियम, गुरु और ब्राह्मणों का पूजन। ये है जिसके पास गुण है वो अजेय है। जय जय श्री राम।